भारत में राजनीति और नेताओं का खतरा, जनता के लिए चेतावनी। भारत, जो कभी अपनी सभ्यता, ज्ञान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, आज राजनीति के खेल में फंसा हुआ दिखता है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनता की भलाई, न्याय और विकास है, लेकिन आज हमारे देश में स्थिति उल्टी है। राजनीतिक पार्टियां और नेता जनता को भ्रमित करने, मनमानी करने और अपने स्वार्थ पूरे करने में लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश के युवा, जो भविष्य की रीढ़ हैं, उन्हें राजनीति और समाज के सच्चे हालात का सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा। युवा वर्ग को शिक्षा, सूचना और स्वतंत्र सोच से दूर रखा जा रहा है। इसके बजाय उन्हें जनता को भ्रमित करने वाले नारों, झूठी आशाओं और मीडिया के खेल में फंसाया जा रहा है। ऐसे में युवा न केवल खुद बेखबर हैं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद वे देश के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। भारत में नेताओं का सबसे बड़ा हथियार है जनता की अनभिज्ञता। जो नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, जो केवल भाषण देने और जनता को प्रभावित करने के कौशल में माहिर हैं, वे आज देश चला रहे हैं। इस तरह के नेता गहन सोच, नीति निर्माण या दीर्घकालिक योजना में कमजोर होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता में बने रहना, चाहे इसके लिए देश को कितनी भी हानि क्यों न हो। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राजनीति और नेताओं की लापरवाही ने जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया। जब नेता व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद और दलगत राजनीति को देश की भलाई से ऊपर रखते हैं, तो नीतियां भ्रष्ट होती हैं, योजनाएं अधूरी रहती हैं, संसाधनों का दुरुपयोग होता है और आम जनता, विशेषकर गरीब और निम्न वर्ग, हानि उठाते हैं। युवा वर्ग के लिए यह खतरा और बड़ा है। भारत में युवा सबसे अधिक संख्या में है, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं दी जा रही। शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन राजनीतिक चेतना और विवेकहीन नेतृत्व के कारण उन्हें सही निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। जब युवा नेताओं के अंधभक्त बन जाते हैं और केवल नारों और वादों के पीछे चलते हैं, तो ये देश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। अनपढ़ या आधे अधूरे शिक्षा वाले नेता देश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास में पीछे खड़े रहते हैं। वे विकास योजनाओं को केवल दिखावे के लिए लागू करते हैं, बिना किसी वास्तविक लाभ या अनुसंधान के। उनकी प्राथमिकता जनता के कल्याण की नहीं, बल्कि सत्ता और संपत्ति के संरक्षण की होती है। राजनीति में धर्म, जाति और पहचान को हथियार बनाकर जनता को बांटना भी एक आम रणनीति बन गई है। जब जनता एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती है, तब नेता आराम से अपनी योजनाएं लागू कर लेते हैं। इस खेल में युवा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वे न केवल अपने भविष्य के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि समाज में नफरत और अस्थिरता भी बढ़ाते हैं। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब यह अज्ञान और राजनीति के गठजोड़ से संयुक्त हो जाता है। अनपढ़ नेता और भ्रमित युवा मिलकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। वे देश को विकास की राह से दूर ले जाते हैं और इसे बाहरी दबावों और भ्रष्टाचार के प्रति कमजोर बनाते हैं। यदि भारत को इस संकट से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता भी प्राप्त करनी होगी। उन्हें केवल नारे और नेता की चमक दमक के पीछे नहीं चलना चाहिए। साथ ही नेताओं के लिए जिम्मेदारी और योग्यता का मापदंड तय होना चाहिए। जो नेता जनता की भलाई, नीति निर्माण और दीर्घकालिक विकास में सक्षम नहीं है, उन्हें सत्ता में नहीं आने दिया जाना चाहिए। देश की राजनीति केवल व्यक्तिगत लाभ या परिवारवाद का खेल नहीं हो सकती। युवाओं की शक्ति ही भारत का भविष्य है। यदि युवा सही दिशा में सोचें, सही नेतृत्व चुनें और अज्ञानता के जाल से बाहर निकलें, तभी भारत सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक, विकसित और खुशहाल राष्ट्र बन सकता है। अन्यथा अनपढ़ नेता और भ्रमित जनता मिलकर देश को और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। अंततः भारत की सबसे बड़ी चुनौती आज शिक्षा, जागरूकता और नेतृत्व की कमी है। यदि जनता, विशेषकर युवा, सत्ता के खेल में फंसकर अंधभक्त बनते रहे, तो ये राष्ट्र अपने सामर्थ्य और गौरव को खो देगा। नेताओं का खेल जनता के जीवन पर हावी हो जाएगा और देश विकास की राह से भटक जाएगा। इसलिए जागरूक होना, सही नेतृत्व चुनना और समाज में शिक्षा और चेतना का प्रसार करना अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। केवल तभी हम अपने देश को उन नेताओं के खतरे से बचा सकते हैं जो खुद अनपढ़ हैं और देश के भविष्य के लिए खतरा बन चुके हैं।